फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने चेस्ट पर कितना आर्म होल रखना चाहिए। देखिए, आर्म होल अक्सर करके लोगों का बड़ा हो जाता है या कभी कभी छोटा हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा आर्म होल होता है उसको चेस्ट के हिसाब से ही रखना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने एक मार्क लगा लिया। अब सबसे पहले तो हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं, उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपको आइडिया लगेगा। तो जैसे हमने हैवी साइज़ ब्लाउज़ बनाया है तो हम 42, हमारा चेस्ट है 42, तो 42 के हिसाब से हमको यहाँ पर आर्म होल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको आर्म होल की गोलाई लेनी है। तो कभी कभी देखिए आर्म होल की गोलाई 17, 18, 19, 20 के आसपास भी चली जाती है, तो हम 18 लेकर के चलते हैं। आर्म होल की गोलाई हम 18 लेकर के चलते हैं। फिर शोल्डर हमने माना 15, नॉर्मल साइज़ है 15, तो 15 हम शोल्डर रख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 7.5 पर एक मार्क लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7.5 पे आर्म होल भी हम अभी 7.5 पर ही लेते हैं। अभी मैं देखिए आपको आगे समझाऊंगी। अब इस मार्क को देखिए हम सीधा कर लेते हैं। चेस्ट है 42, तो 42 का 1/4 होगा 10.5। देखिए 10.5 पे हमने एक मार्क अभी लगा लिया। अभी के लिए देखिए मैं आपको नॉर्मल साइज़ बता रही हूँ अभी, जैसा कि लोग निशान लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क को लगा दिया है। नेक यदि डीप है तो देखिए हम यहाँ पर 2 इंच ले लेते हैं। अब देखिए हैवी साइज़ ये ब्लाउज है चूँकि, अब यहाँ पे हम नॉर्मल साइज़ 15 रख देते हैं। इस मार्क को हम इस तरीके से सीधा कर देते हैं। अभी हमारा पूरा ब्लाउज का मार्क लग चुका है। मेन चीज़ मुझे आपको बताना है कि आर्म होल का जो मार्क होता है हमें कितना लेना चाहिए मेजरमेंट में। तो देखिए जितना मैंने शोल्डर लिया था उतना मैंने अभी ले रखा है। अब देखिए सबसे पहले तो अगर नेक डीप है तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको शोल्डर को माइनस कर देना है। अब देखिए 7.5 है तो 7.5 पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो 7.5 पे 6.5 और ये 5.5 पर हमने एक मार्क लगा दिया। डीप नेक के लिए देखिए यहाँ पर सीधे हमने 2 इंच माइनस कर दिया है। अब इस मार्क को हम सीधा कर देते हैं। इस मार्क को हम अब इस मार्क को हम खींच लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से यदि आप नापेंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए आप देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर 9 हमारा आर्म होल की गोलाई कितनी है 18। तो देखिए इस कोने से ले करके जो आपने फिटिंग वाला मार्क लगाया है उस कोने पर आपको इंची टेप को रख लेना है, ठीक है। अब देखिए 9 हमारा एकदम से फिट आया है 18, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर डाउन देते हैं शोल्डर। तो देखिए हम शोल्डर को डाउन दे देते हैं पहले। इस तरीके से हम शोल्डर को डाउन दे दिया। यहाँ पे हमारा ब्लाउज कट होगा और कट करने के बाद देखिए आधा इंच का मार्जिन हमारा यहाँ भी लेगा। क्या करना है, यहाँ से आपको आर्म होल कम कर लेना है। जब भी चेस्ट हमारा ज़्यादा होता है तो आर्म होल हमको कम रखना होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए 6 इंच पर मार्क कर देती हूँ। देखिए पहले मेरा 7.5 था, ठीक है, मैंने 6 इंच पे कर लिया, 1.5 इंच माइनस कर दिया है। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब भी हम ब्लाउज का मेजरमेंट लगाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको नेक डीप रखना है या फिर शॉर्ट रखना है, क्योंकि डीप नेक के लिए देखिए आधा इंच हमको आर्म होल की तरफ बढ़ाना होता है। तो इसमें नेक डीप है इसलिए मैं आधा इंच देखिए यहाँ पर बढ़ा देती हूँ और इस मार्क को इस तरीके से स्लेट लाइन में खींच दिया मैंने। अब हमको यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 18 पे ले करके आनी है। यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी और ये आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है 1 इंच पर और एक मार्क यहाँ पे कर देना है और यहीं से आपको हल्की सी गोलाई हाथों से, देखिए इस तरीके से आपको हाथों से गोलाई को दे लेना है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे कि हमारा सही आ रहा है या फिर नहीं। अब देखिए हमारा 10 आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, 10 आ रहा है तो 10 तो हमारा अधिक हो जाएगा क्योंकि हमें आर्म होल तो 18 चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा फंडा है, यदि नेक डीप हो
तो आपको चेस्ट की जगह से आधा इंच माइनस कर देना है। यदि नेक डीप हो तभी ये फार्मूला वहाँ पर जमेगा फ्रेंड्स, शॉर्ट नेक के लिए नहीं है। ये डीप नेक का फार्मूला है, डीप नेक फार्मूला। तो देखिए आधा इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए आपको, अभी देखिए आप देख सकते हैं 9.5 के आसपास लगभग हमारा आ गया है। ठीक है, तो 9.5 के आसपास आ गया है। हमको पूरा इसमें 18 चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हल्का सा आपको, ये आपने 6 लिया था, आपको 1/4 इंच और ऊपर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी आर्म होल हमारा परफेक्ट नहीं आता, तो कई बार हमको मेजरमेंट में बार बार बदलाव करना पड़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको ड्राफ्टिंग में बता रही हूँ, और जब आप 1-2 बार ब्लाउज की कटिंग करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी कहाँ पर कितना मेजरमेंट हमें लेना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, 1/4 इंच आपको और ऊपर कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हेर फेर इसलिए हो रही है ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगे जब आप मेजरमेंट लगाएं तो कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, आपको इसका अनुभव होना चाहिए। जब भी नेक डीप होता है तो जितना भी हमारा चौथा भाग आता है चेस्ट का, वहाँ पर हमको आधा इंच माइनस कर देना होता है। अब ये हमारा मार्क हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको आधा इंच अंदर ले लेना है इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर फेरबदल हो रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमारा ब्लाउज फिट नहीं आता तो एक बार हमको अपने आप से देखिए इस तरीके से मेजरमेंट करना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा फिट बैठेगा। और जब एक बार आप 2-3 बार ब्लाउज बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि कितने हमको किस चेस्ट के लिए कितना आर्म होल रखना चाहिए और कितना शोल्डर रखना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको 1 इंच पर फिर मार्क कर लेना है इस जगह। ठीक है, अब देखिए इस जगह से आपको देखिए गोलाई देनी है इस तरीके से। अभी हमने गोलाई दे लिया। अब देखिए इस तरीके से आपको फिर से मेजरमेंट करना है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा आर्म होल एकदम फिट आएगा। अब आप देख सकते हैं 9 पर हमारा आया है, तो एकदम फिट हमारा यहाँ पर आर्म होल आ गया। तो देखिए ये 18 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था और 20 भी हो सकता था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं, सबके आर्म होल का जो मेजरमेंट होता है डिफरेंट होता है। तो मैंने एक आपको आइडिया दिया है, चेस्ट 42 और 18 आर्म होल है। ये 19, 20, 21 भी हो सकता था, उसी हिसाब से आपको इसे रखना पड़ेगा। यदि इसी जगह पे 18 के बदले अगर ये 20 होता इस जगह पे, तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर पहले मार्क लगाया था 6 इंच पे, वो हमारा एकदम फिट आता। तो देखिए यदि ये 20 होता 18 के बजाय, देखिए इस तरीके से यदि अब याल देखिए लेकर के आप चलिए, देखिए इस तरीके से यदि हम लगाएंगे तो अभी देखिए फ्रेंड्स एकदम देखिए 10 पे सिर्फ एक सूत हमारा कम आ रहा है, एकदम हमारा फिट आ रहा है, क्योंकि हम अभी फ्रंट पर आधा इंच का गोलाई भी देते हैं। तो उसी हिसाब से हमको देखिए यहाँ पर आधा इंच या 1/4 इंच कम ही रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट की हमारी गोलाई भी जुड़ती है उसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको इतना फार्मूला समझ में आया होगा। ये फार्मूला डीप नेक के लिए है, क्योंकि जब हमारा नेक डीप होता है तो चेस्ट को हमको आधा इंच माइनस करना पड़ता है और शोल्डर को भी माइनस करना पड़ता है। तो शोल्डर को आप 1.5 से 1.25-2 इंच के आसपास माइनस कर सकते हैं। अब देखिए जो चेस्ट, बाकी यहाँ फ्रेंड्स जो कमर होती है, कमर में कोई बदलाव नहीं होता, जितना कमर होता है उतना ही आपको रखना होता है। माइनस सिर्फ हमको जो हम प्लिट्स लगाते हैं उसका हमें माइनस करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।